जय श्री राम भक्तों, श्री रामचरित्र में आज काकभूषण जी गरुड़ जी को श्री राम महात्म्य बताते हैं और अपने मोह की कथा का वर्णन करते हैं। प्रभु के उदर में अनेकों लोकों में भ्रमण सुनाते हैं और अपने मोह मुक्ति का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम जी से भक्ति प्राप्ति की कथा सुनाते हैं। श्री राम जी भक्ति भाव का उपदेश देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको सतत मिलते रहें। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहूँ। हे प्रभु, मोह जा प्रकार मोह भयो, वो सब कथाऊ आपको सुनाऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कपा पात्रो। श्री हरि के गुणन में आपकी प्रीति है, याई ले आप मोह सुख देन वारे हो, याई ते मैं आपते कछु न छिपाए रहो और अत्यंत रहस्य की बात आपको गाय के सुनाऊं। श्री रामचंद्र जी को सहज स्वभाव सुनो। वो भक्त में अभिमान कबू न रहने, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार को मूल है और बहुत प्रकार के कलेश और समस्त शोकन को देनवार हो। याई ने कृपा निधि वह दूर कर दें, क्योंकि सेवक पे उनकी बहुत ही ज्यादा ममता है। हे गोसाई, जैसा बालक के शरीर में फोड़ा है जाए तो माता वह कठोर हृदय की भांति चीर डाले। यद्यपि बालक पहले फोड़ा चिरवाते वक्त दुख पावे और अधीर है के रोवे, तो रोग के नाश के लिए माता बच्चा की वह पीड़ा को कछु न गिने, बाकी परवाह न करे और फोड़ा को चिरवाई डाले। वाई तरह श्री रघुनाथ जी अपने दास को अभिमान वा के हित के न हर लिए। तुलसीदास जी कहें कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग के क्यों ना भजो। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहूँ, मन लगा के सुनो। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करें और भक्तन के लिए बहुत सी लीला करें, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाऊं और उनकी बाल लीला देख के हर्षित हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाए के 5 वर्ष तक वहीं रहूं। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवन की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु को मुख देख देख के मैं नेत्रन को सफल करता रहूं। छोटे से कौआ को शरीर धर के और भगवान के संग संग फिर के मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रन को देखूं। लड़कपन में वो जहाँ जहाँ फिरे वहाँ वहाँ मैं संग उड़ूं और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ी हो है वही उठा के खाए लूं। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत ही ज्यादा करे। प्रभु की वह लीला को स्मरण करते ही काकभूषण जी को शरीर प्रेमानंदवश पुलकित है वो। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनो। श्री रामचंद्र जी को चरित्र सेवकन को सुख देन वारो है। अयोध्या को राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में बहुत प्रकार के रत्न जड़े भये हैं। सुंदर आंगन को वर्णन न करो जा सके, जहाँ चारों भैया नित्य खेलें। माता को सुख देन वारे बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवन की शोभा छाई भई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगरिया और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरण वारे हैं। तलवा में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणन में मधुर शब्द करन वाले सुंदर नूपुर हैं। मणि रत्नन से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी को शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखा त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पे बहुत प्रकार के बालकन के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेली नख और उंगरिया मन को हरण वारे हैं और विशाल भुजान पे सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चा के से कंधा और शंख के समान 3 रेखांत युक्त गलो है। सुंदर ठोड़ी है और मुख्तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले वचन है। लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुली हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखन को देन वारी चंद्रमा की अथवा सुख देन वारी समस्त कलांते पूर्ण चंद्रमा की किरणन के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पे गोरोचन को तिलक सुशोभित है। भौं टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। कार्य और घुंघराले केसन की छवि छाय रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुँह बहुत ही प्रिय लगे। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख के नाचन लगे और मोते बहुत प्रकार के खेल करें, जिन चरित्रन को वर्णन करते भय मुँह लज्जा आवे। किलकारी मारते भय जब वो मुँह पकड़वे दौड़े और मैं भाग जाऊं तब वो मुँह पुआ दिखावे। मेरे निकट आए पे प्रभु हंसें और भाग जाए पे रोवे, और जब मैं उनको चरण स्पर्श करवे के लिए पास जाऊं तब वो पीछे फिर के मेरी ओर देखत वही भाग जाए। साधारण बालकन जैसी लीला देख के मोह शंका भई के सच्चिदानंद घन प्रभु जी कौन सो महत्व चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मोह पे छाए गई, परंतु वो माया न तो मोह दुख देने वाली भई और न दूसरे जीवन की भांति संसार में डारन वाली भई।
हे नाथ, यहाँ कछु दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, वह सावधान है कि सुनो। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवन को एक रस अखंड ज्ञान है तो कहो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसो। अभिमानी जीव माया के वश है और वो सत्व रज तम इन तीन गुणन की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया को करो वह जे भेद असत है, फिर वो भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करवे पे न करो जा सके। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पथ चाहे वो मनुष्य ज्ञानवान है वे पे बिना पूंछ और सींग को पशु ही है। सभी तारागणन के संग 16 कलांते पूर्ण चंद्रमा उदय हुए और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो उस सूर्य के उदय भय बिना रात्रि न जा सके। हे पक्षीराज, यही प्रकार हरि के भजन के बिना जीवन को क्लेश न मिटे। श्री हरि के सेवक को अविद्या न व्यापे, प्रभु की प्रेरणा ते वह विद्या व्यापे। हे पक्षी श्रेष्ठ, याई ते दास को नाश न हो और भेद भक्ति बढ़ती रहे। श्री राम जी ने मोह जब भ्रमते चकित देखो तब वो हंसन लगे और विशेष चरित्र सुनो। वह खेल को मर्म काउने ना जानो, न छोटे भैया और न माँ बाप ने। वो श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवारे बलराम श्री राम जी घुटना और हाथन के बल मोह पकड़वे को दौड़े। हे सरपन के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग के उड़ चलो। श्री राम जी ने मुँह पकड़वे के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़े हो वैसे ही वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखे हो। मैं ब्रह्मलोक तक गयो और जब उड़ते उड़ते मैंने पीछे की ओर देखो तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुंह में केवल 2 ही अंगुल को बीचू। 7 आवरणन को भेद के जहाँ तक मेरी गति वहां तक मैं गयो, पर वहां प्रभु की भुजा को अपने पीछे देख के मैं व्याकुल है वो। जब मैं भयभीत है वो तब मैंने आंख मूंद ली, फिर आंख खोल के देखते ही अवधपुरी में पहुंच गो। मुझे देख के श्री राम जी मुस्कुरावन लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चलो गो। हे पक्षीराज सुनो, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडन के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडन में अनेकों विचित्र लोक है जिनकी रचना एक ते एक बढ़ गई। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि को विस्तार देखो। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कबू ना देखो ना सुनो, जो मन में कहू ना समा सके हो, अर्थात जाकी कल्पना ना करी जा सके, वो सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब वाको का प्रकार वर्णन करो जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहो, या प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखत रहो। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प और नाना जाति के देवता और दैत्यगण। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के अनेक, पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपनो रूप देखो और अनेकों अनुभव वस्तु देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी, अवधपुरी, भिन्नी, सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी है। हे तात सुनो, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भिन्न भिन्न रूपन के। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और वाकी अपार बाल लीला देखत फिर रहो। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखो। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरो, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह को न देखो। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। या प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा ते मैं भुवन भुवन में देखत फिरे हो। अनेक ब्रह्मांडन में भटकते हुए मोह मानो 100 कल्प बीत गए। फिर तो मैं अपने आश्रम में आया और कछु काल वहाँ रह के बितायो। फिर जब अपने प्रभु को अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पायो, तब प्रेम ते परिपूर्ण है कि मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ो जाके मैंने जन्म महोत्सव देखो, जा प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बने, वर्णन ना करे जा सके। मैंने वहाँ फिर सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखो। मैं बार बार विचार करे हो, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ ते व्याप्ति। जे सब मैंने 2 ही घड़ी में देखो, मन में विशेष मोह हैवे ते मैं थक गो। मोह व्याकुल देख के तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दे। हे धीर बुद्धि गणोड़ जी सुनो, उनके हंसते ही मैं मुंह ते बाहर आए वो। श्री रामचंद्र जी मेरे संग फिर वही लड़कपन करन लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार ते मन को समझावे हो, पर वो शांत ना है पावे हो। जे बाल चरित्र देख के और फिर पेट के अंदर देखी भई, वह प्रभुता को स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूलवो और हे आर्त जनन की रक्षक रक्षा करो पुकारत भयो, पृथ्वी पे गिर पड़ो, मोहते बात ना निकरेई।
तदनंतर प्रभु ने मोह प्रेम विवल देख के अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लो। प्रभु ने अपनो कर कमल मेरे सिर पे रखो, दीन दयालु ने मेरो संपूर्ण दुख हर लो। सेवकन को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मोहते सर्वथा रहित कर दो। उनकी पहली वारी प्रभुता को विचार विचार के याद कर कर के मेरे मन में बड़ो भारी हर्ष भयो। प्रभु की भक्त वत्सलता देख के मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न भयो। फिर मैंने आनंदित नेत्रन में जल भर के पुलकित है गए और हाथ जोड़ के बहुत प्रकार से विनती करी। मेरे प्रेम युक्त वाणी सुन के अपने दास को दीन देख के रामनिवासी राम जी सुखदायक और गंभीर कोमल वचन बोले, हे काकभूषण, तू मोए अत्यंत प्रसन्न जान के वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धि, दूसरी रिद्धि और संपूर्ण सुखन की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, तत्व ज्ञान और वो बहुत सारे गुण जो जगत में मुनिन के लिए दुर्लभ है, ये सब आज मैं तोय दंगो या में संदेह ना है। जो तेरे मन भाव है सो मांग ले। प्रभु के वचन सुन के मैं बहुत ही प्रेम में भरो। तब मन में अनुमान करने लगो कि प्रभु ने सब सुखन के दैवे की बात करी है, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति दैवे की बात न करी। भक्ति ते रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ भजन ते रहित सुख का काम किए हैं। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोलो, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न है कि मुझे वर दे रहे हो तो मुझ पर कृपा और स्नेह करो। और हे स्वामी, अपनो मन भाव वर मांगू। आप उदार हो और हृदय के भीतर की जानन वाले हो। आपकी जा अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गावें, जा योगीश्वर मुनि खोजें और प्रभु की कृपा से कोई विरलो ही जाए पापावे। हे भक्तन के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे दो। तेने सब सुखन की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई ना है। हे मुनि, वो मुनि जो जप और योग की अग्नि ते शरीर जरावत रहे, करोड़ों यत्न करके जाकू जा भक्ति को ना पावे, वही भक्ति तेने मांगी है। तेरी चतुरता देख के मैं रीझ गो, ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। पक्षी सुन, मेरी कृपा ते अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, योग, मेरी लीला और उनके रहस्य और विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा ते ही जान जाएगो, तो साधन को कष्ट ना हो। माया ते उत्पन्न सब भ्रम अब तो को ना व्यापेंगे। मोह अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणन ते रहित और गुणातीत दिव्य गुणन की खान ब्रह्मा समझियो। हे काक सुन, मोह भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार का शरीर वचन और मन ते मेरे चरणन में अटल प्रेम करियो। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तो को वो निज सिद्धांत सुनाऊं, सुन के मन में धारण कर और सब तज के मेरो भजन कर। जी सबरो संसार मेरी मायाते ही उत्पन्न है, या में बहुत प्रकार के चराचर जीव हैं, वो सब मोह प्रिय हैं, चौंके सभी मेरे उत्पन्न करे हुए हैं। पर मनुष्य मोह को सबसे ज्यादा अच्छे लगे। उन मनुष्यन में हूँ द्विजन में हूँ वेदन को कंठ में धारण करन वाले, उनमें वेदोक्त धर्म पे चलन वाले, उनमें हूँ विरक्त वैराग्यवान मोह प्रिय है। वैराग्यवानन में फिर ज्ञानी और ज्ञानिन में हूँ मोह अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानिन ते प्रिय वो अपनो दास है, जाए मेरी गति आश्रय दूसरी कोई आशा ना है। मैं तो ते बार बार सत्य निसिद्धांत कहूँ कि मोह अपने सेवक के समान प्रिय कोई ना है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही चौना होए, वो मोह सब जीवन के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीचू प्राणी मोह प्राणन के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वालो सेवक बता कौन को प्यारो ना लगे। वेद और पुराण ऐसी नीति के हैं, एक आंख सावधान है कि सुन। एक बाप के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले हुए। कोई पंडित हुए, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म परायण हुए। पिता को प्रेम इन सब पे समान हुए, परंतु इनमें यदि कोई मन वचन और कर्म ते पिता को ही भक्त हुए, स्वप्न में दूसरो धर्म ना जाने, वो पुत्र पिता को प्राणन के समान प्रिय हुए। यद्यपि चाहे वो सब प्रकार ते अज्ञान मूर्खी हुए, या प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरन समेत जितने चेतन और जड़ जीव हैं, उनते भरो भय और जे संपूर्ण विश्व मेरो ही पैदा करो भय। अतः सब पे मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें ते जो मद और माया छोड़ के मन वचन और शरीर ते मुँह को भजे, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई जीव हो, कपट छोड़ के जो सर्वभाव ते मुँह भजे, वो ही मोह परम प्रिय। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।